जय हिंद। अब पिछले दिनों एक बहुत दुखद घटना हुई प्रयागराज में, जिससे कि पूरा प्रयागराज स्तब्ध रह गया और पूरा प्रयागराज इतना दुखी था कि हर जुबां पर सिर्फ विवेक सिंह की चर्चा थी। जिस प्रकार से सेना का एक सैनिक विवेक सिंह, जिसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है प्रयागराज के करछना के धरवारा में, और वो दुखद घटना के चलते आज पूरे प्रयागराज में जो दुख व्याप्त है, उसको लेकर के आज 7 दिसंबर 2025 को शाम को 4 बजे से धरवारा मोड़ पर ये कैंडल मार्च निकाला गया। एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन की गई और उसी के बीच में हमने और सारे वीडियोस बनाए, लेकिन हमने सोचा कि विवेक सिंह की जो बचपन की यादें हैं, विवेक सिंह जब छोटे थे एक होनहार लड़का, समाज का एक वीर सैनिक, एक जो कहते हैं ऊर्जावान युवा, जो दूसरों के लिए वो प्रेरणा का स्रोत था। और आने वाले दिनों में जो हम चर्चाएं देख रहे हैं लोगों में कि वो विवेक सिंह जब यहाँ आते थे तो लोगों से जिस ऊर्जा के साथ मिलते थे तो दूसरे लोग भी उत्साहित हुआ करते थे। आज हम बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम सिंह है जी। मैं विवेक सिंह के अंकल का बेटा हूँ। अच्छा, आप चचेरे भाई हैं? चचेरे भाई हूँ। तो ये बताइए कि क्या आप से कितने बड़े थे? वो छोटे थे? मेरे से 1.5 साल बड़े थे। 1.5 साल बड़े थे जी। आप लोग साथ पढ़ाई किए हो? जी, साथ मेरे से एक क्लास सीनियर थे वो। अच्छा, तो आप नाम लेके बुलाते थे या भैया कहते नहीं, थे? भैया, विवेक भैया बुलाता। विवेक भैया। हाँ। तो आप लोग कौन कौन सी क्लास में, मतलब एक साथ स्कूल जाते थे? एक साथ ही स्कूल जाते थे। हमारे यहाँ से घर से 2 किलोमीटर स्कूल है, गजरूप सिंह स्मारक महाविद्यालय जी। वहाँ पे एक साथ ही मेरे को साइकिल पे पीछे बैठा के ले जाते थे। अच्छा। हाँ। साइकिल में पीछे बैठा के ले जाते थे आप? हाँ। तो वो कब से ये फौज में जाने की तैयारी शुरू कर दिए? वो तकरीबन पहले से ही थे। जब हाई स्कूल में पहुंचे थे तभी उनका सपना था कि मैं फौज में जाऊंगा। जी। तो साथ में मुझे भी बताते थे कि आपको भी चलना है साथ में। जी। और मैं हम दोनों चीज़ें बताते थे, हर चीज़ें। जी। तो ये जो कैंडल जल रहे हैं, उन हजारों लोगों की संवेदनाएं हैं, ये अश्रुपूरी श्रद्धांजलि है और सबकी आंखें नम हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं। जो हम जिन लोगों ने हमारे वीडियोस देखे, उन लोगों ने बहुत दुखी मन से उन्होंने कमेंट किया है और उन्होंने अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। ये जो विवेक सिंह का ये जो फोटो लगी है और ये भावपूर्ण श्रद्धांजलि है, ये बहुत गमगीन। ऐसे तमाम युवा हैं जो समाज में विवेक सिंह की तरह हों, लेकिन विवेक सिंह की जो निर्मम हत्या हुई है, इस तरीके की और लोगों की ना हो, और लोगों के साथ ऐसी घटनाएं ना हो। ये कैंडल मार्च ये जो साक्षी है, ये जो हजारों लाखों लोगों की जो भावनाएं हैं, इन कैंडल मार्च में, इन जो जलते हुए कैंडल में समाहित हैं। आप दोनों और आपस में जैसे मुझे सिखाते थे। जब मैं नहीं सीखता था तो मुझे मारते भी थे, मारने के बाद सिखाते भी थे। अच्छा। हाँ। क्या खेल खेलते थे आप लोग? हम लोग जैसे छोटे थे तो कभी गोली कंचा खेलते थे। अच्छा। थोड़ा बड़े होने के बाद मैच खेलने जाते थे, गांव में खेलते थे, दूसरे गांव में जाते थे, मैच खेलते थे। अच्छा। फिर वहाँ से फिर कभी कभी नदी ले जाते थे मुझे नहाने के लिए, वहाँ तैराना सिखाते थे हमको। अच्छा, दोनों लोग तैरते भी थे? हाँ, दोनों लोग। विवेक सिंह को तैरना आता था? जी। अच्छा, तो ये बताइए कि जो कितने क्लास तक आप पढ़े थे उनके साथ में? मैं 12th तक उनके साथ पढ़ा था। आपकी सबसे जो महत्वपूर्ण बातें याद हैं विवेक सिंह की, कि जो आपको मोटिवेट करती हैं या जो हमेशा कभी नहीं भूल पाओगे आप? हमको जब साथ में ले जाते थे दौड़ाने के लिए तो सिखाते थे कैसे क्या करना है। और भर्ती होने के बाद भी जब छुट्टी आते थे तो मेरे को सिखाते थे। मैं भी आर्मी में हूँ। अच्छा। वो आप सेना में हैं? जी। वो इन्फेंट्री नासिक सेंटर में आर्टिलरी में भर्ती हुए थे। मैं ग्रेनेडियर में हूँ। जी जी जी। तो एक सैनिक भाई के छोटे भाई हैं, और मैं कहता हूँ समाज के उन तमाम युवाओं से कि आप सभी को आगे आना पड़ेगा। सिर्फ विवेक सिंह नहीं, सिर्फ एक सोल्जर के साथ नहीं, बल्कि जो असैनिक हैं, समाज में जो घटती संवेदना है, उस संवेदना को सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं बल्कि चरित्र में उतारना, ग्राउंड में उतारना, और ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है। इसके लिए आवाज उठाना पड़ेगा। रास्ते में चलते हुए क्या अब स्कूलों में मैं सबसे ये सवाल करता हूं, जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं समाज के, चाहे वो शिक्षक हैं, चाहे वो वकील साहब हैं, जज साहब हैं, और चाहे तमाम वो लोग जो पेंशन आ गए हैं, जो रोड पर चल रहे हैं, जिस प्रकार से सड़क पर भीड़ चल रही है, अब छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाना और किसी की जान ले लेना, ये कहां तक तर्क संगत है, कहां तक सही है? आप सभी जिम्मेदार नहीं हैं, हम सब जिम्मेदार हैं इसके लिए। इसलिए समाज में मेरा नाम नागेंद्र शुक्ला है जी, और मैं धरवारा
से सटा हुआ गांव है सुलमई, वहाँ जी। का निवासी हूँ। जी। और आपके पिता शहीद थे, जी, क्या मैं नाम था? शहीद गिरीश कुमार शुक्ल जी और मेरे भाई साहब शहीद राघवेंद्र शुक्ल। जी, जी। आपके भाई भी? जी, तो ये धरवारा की धरती है, इसने बहुत वीर सपूत दिए हैं जी और ये हमारे लिए दुर्भाग्य है जी। कि विवेक भाई हम लोगों के बीच नहीं है। जी मेरे पास तो बहुत कहने को बात नहीं है, लेकिन मैं छोटी सी बात आप सभी से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा जी। कि विवेक जी हम साथ में पढ़ते थे, हमसे एक क्लास पीछे थे। अच्छा। हाँ, और हम लोगों ने साथ, अब जैसे सभी लोग मिलकर ये प्रयास करते हैं कि विद्यालय में प्रोग्राम हो, जी धूम धड़ाका हो, लेकिन विवेक जी का इस तरह से विचार था कि ऐसा करो गुरु कि वहाँ पे अगर हनुमान वो रामचरितमानस का पाठ हो जाए तो बहुत अच्छा हो। तो हम लोगों ने की छोटी सी बात से मैं ये बताना चाहूँगा जी कि विचार से भी वो बहुत शानदार व्यक्तित्व थे और इसमें ये परिवार ही नहीं, ये गांव ही नहीं, अपितु पूरे देश को ये क्षति हुई है जिसमें यह कार्य हुआ। जी। और आपके चैनल के माध्यम से, मैं तो शहीद परिवार से हूँ और वो पीड़ा विगत 9 वर्षों से मैं झेल रहा हूँ। जी। वो परिवार को बहुत कष्ट होता है, कष्ट में सहयोग समाज खूब सहायता करता है हमारी। देखिए, हमको समाज में अबोध था, हमको बोलने लायक बनाया समाज ने ही बनाया है। आज सारा समाज यहाँ एकत्रित हुआ है यही बताने के लिए कि हाँ, हम विवेक सिंह और उस परिवार के साथ हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से राज्य सरकार से एवं केंद्र सरकार से ये मांग करता हूँ कि जो विवेक सिंह ने सेना के लिए किया है, जो समाज के लिए किया है, यहाँ पे बहुत से युवा हैं, सभी की ये इच्छा होती है कि हम खूब ढेर सारा पैसा कमाएं, अपना परिवार, बाल बच्चा, पत्नी, पिता को छोड़कर सरहद पर जाकर सर्वस्व न्यौछावर करें। तो ऐसा करने वाले विवेक उनमें से एक हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि युवाओं में ये प्रेरणा जाए कि हमें भी विवेक सिंह बनना है और इसके लिए धरवारा ग्राम सभा जहाँ से प्रारंभ होती है वहाँ उनके स्मृति में राज्य सरकार कार्य करे कि जैसे गुजरने वाले लोगों को ये प्रेरणा मिलती रहे और शहीद का दर्जा उनको मिलना चाहिए। हमारी तो मतलब हृदय से ये इच्छा है एवं पूरी तरह से मांग है। यहाँ पे एकत्रित लगभग हजारों लोग इकट्ठा थे, सबकी ये उद्घोष था कि उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। राज्य सरकार से आर्थिक जो सहायता मिलती है वो पूरी सहायता उनको राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार से जो भी आर्थिक सहायता उन्हें मिलनी चाहिए वो समय अवधि के अंदर उनके परिवार को ज्यादा दौड़ाया न जाए कागजों के लिए। और उनका जो बच्चा है वो मेरे बच्चे के हुए, तो जो मेरा भतीजा है वो मात्र 2 महीने का था, तो उसको तैयार करके मैं अभी तो वो 10 साल का हो गया है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब समाज साथ में खड़ा है और सरकारें अगर साथ दे देती हैं ऐसे परिवार का, तो सब पूरे गांव ही नहीं अपितु पूरे क्षेत्र में ये मैसेज जाता है कि नहीं, आप सेना में जा रहे हैं, सेना के लिए, देश के लिए, सभी समाज के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं। तो सरकार आर्थिक सहायता के माध्यम से, आपके परिवार के सम्मान के माध्यम से खड़ी है। तो ये एक जज्बा, एक जुनून सभी युवाओं में ये जाता है कि नहीं भैया, ऐसा है कि डॉक्टर इंजीनियर तो सब बन रहे हैं, सभी धंधा पानी कर रहे हैं, लेकिन हमें सेना में जाना है। और हम 3 भाई हैं, एक भाई देश के लिए न्यौछावर होगा, हम 2 भाई हैं, हम देश के लिए करेंगे। भैया हम भले अकेले हैं माता पिता के, फिर भी हम देश की सेवा करेंगे। ऐसी देश सेवा की प्रेरणा तभी जाएगी जब लोगों, सभी को ये बताना चाह रहा हूँ कि समय भले लगा, लेकिन आप ये देखेंगे जो हमारा सुलमई मार्ग है उस पर एक गेट बना हुआ है तो वो पत्थर का अथवा सीमेंट बालू गिट्टी का, लेकिन वो स्मृति इतनी बड़ी है कि जो भी गुजरता है, भैया कौन, अच्छा राघवेंद्र शुक्ला, अच्छा एक ही घर के 2 लोग, वाह कैसी है करछना की धरती, प्रयागराज की धरती ऐसी है कि जहाँ पे एक ही परिवार से 2 लोग देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर गए। देखिए, सभी लोगों की ये जानकारी है कि अगर आप राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के किसी भी विभाग में कार्यरत हैं और नौकरी के दौरान आपका अगर देहांत हो जाता है तो आर्थिक सहायता, जो भी प्रोटोकॉल है, जो भी उनका नियमावली है, उससे आपको मिलेगी ही। लेकिन सम्मान मिल पाना, एक सैनिक का सम्मान मिल पाना, वो आपको तभी मिलेगा जब आप में जज्बा होगा कि हम सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार होंगे। आज यहाँ इतने लोग हैं, छोटे बच्चे से प्रौढ़ तक हमको पहचान रहे हैं, जान रहे हैं। अमर शहीद गिरीश कुमार शुक्ल के ये पुत्र हैं, राघवेंद्र शुक्ल के ये भाई हैं। ऐसे ही ये धरवारा न्याय पंचायत
विवेक सिंह के नाम से सदियों सदियों तक जाना जाए। इसके लिए राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार से ये निवेदन है कि उनको शहीद का दर्जा मिले, आर्थिक सहायता मिले, साथ ही साथ उनके परिवार को यथोचित सम्मान मिले, जिससे युवाओं को ये प्रेरणा निरंतर जाती रहे कि नहीं, हमें देश सेवा में सर्वस्व न्यौछावर करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप ने हम सभी की बात अपने चैनल के माध्यम से उन तक पहुंचे। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नम आंखों से वीर सैनिक और सेना के जवान विवेक सिंह को बहुत बहुत श्रद्धांजलि, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत संवेदनाएं। जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।